वेलकम स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़ में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय डेटा, यानी कि डेटा का मतलब क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स लैंग्वेज में हम डेटा को किस तरीके से समझते हैं, डेटा किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स में रोल प्ले करता है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से इसका मीनिंग है, क्या मीनिंग है, वो इस वीडियो में हम समझेंगे। डेटा यानी कि अगर देखा जाए नॉर्मल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में देखा जाए, डेटा बेसिकली एक तरीके से एक रिकॉर्ड है, एक इंफॉर्मेशन जो किसी भी इंफॉर्मेशन एक सीक्वेंस ऑर्डर में जो होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। तो ये एक तरीके से मार्क्स फर्स्ट रोल नंबर से जितने भी रोल नंबर है, जैसे 100 स्टूडेंट्स है तो फर्स्ट रोल नंबर से 100 रोल नंबर तक के जितने भी स्टूडेंट है उनके सबके मार्क्स सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो डेटा जो होता है सबसे पहले उसकी सबसे पहली कंडीशन है उसको समझने के लिए कि दैट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन का जब सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कर दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। सो डेटा कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। अब यहाँ क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी यानी कि जैसे हमने की बात करी कि 1 से लेकर 100 तक स्टूडेंट्स है, 1 से लेकर क्या है 100 तक स्टूडेंट्स है, उन स्टूडेंट्स के जितने भी मार्क्स है वो सारे एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड में रखे जाएंगे। 1 से लेकर 100 तक के स्टूडेंट्स हैं और उन स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे ये हो गए स्टूडेंट्स क्वांटिटी, और उनके जो मार्क्स है वो एक हो गया रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड में जो होता है वो दो बातें इंक्लूड करता है डेटा में, कि रिकॉर्ड जो होगा वो एक तो क्वांटिटी का होगा। क्वांटिटी मतलब जो चीज़ नंबर्स में या काउंटेबल है, ऐसी चीज़ जो काउंटेबल है जो नंबर्स में है उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। तो पर्टिकुलर क्वांटिटी यानी कि किसी एक सेट या किसी बंच या किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी या पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात की जाती है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल सेकंड, झारखंड डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेल और फीमेल का रेशियो 60-40 है, फॉर एग्जांपल 60% और 40%। अब यहाँ पे क्वांटिटी क्या हो गई, मेल और फीमेल का टोटल। रिकॉर्ड किसका है, मेल और फीमेल का। किस चीज़ का है, पॉपुलेशन का। जो झारखंड के अंदर पॉपुलेशन है, झारखंड डिस्ट्रिक्ट के अंदर पॉपुलेशन की बात करिए तो पॉपुलेशन हो गया एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, मेल और फीमेल जिसमें आता है। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड इसी तरीके से करा है कि हर 10 ईयर्स में पॉपुलेशन काउंट होती है और हर 10 ईयर्स में पॉपुलेशन काउंट करने के बाद जो रेशियो निकला है वो 60-40 का निकला है इन द स्टेट ऑफ झारखंड। झारखंड के पूरे स्टेट के अंदर मेल का और फीमेल का 60-40 का रेशियो है, यानी कि मेल 60% है, फीमेल 40% है। सो दैट इज अ डेटा। तो डेटा क्या है, रिकॉर्ड हो गया सिस्टमेटिक जो किसी चीज़ का पर्टिकुलर क्वांटिटी का पाया जाता है। डेटा हमेशा किसी स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए करा जाता है। कैसे, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड फिगर टू बी यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। यहाँ स्पेसिफिक पर्पस का मतलब क्या है, स्पेसिफिक पर्पस का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर पर्पस जो कि उसको पूरा करने के लिए, जैसे हमने क्वांटिटी की बात करी, क्वांटिटी मार्क्स की बात करी तो ये क्वांटिटी हो गई। मार्क्स पता लगाना, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए डेटा लिया जाता है। हमने मार्क्स पता लगाए, हमने पॉपुलेशन एनालाइज करा कि मेल और फीमेल का रेशियो जानना, ये पर्पस था। क्यों पर्पस था, जिससे ये पता लगा सके कि फीमेल का रेशियो कितना घट रहा है और मेल का रेशियो कितना बढ़ रहा है, उन चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। तो एक तरीके से एक पर्पस के लिए यहाँ पे डेटा कलेक्ट करा जाता है। इसलिए यहाँ पे फैक्ट एंड फिगर, फैक्ट एंड फिगर मतलब जो चीज़ रिसर्च बेस्ड हो इंफॉर्मेशन उसको हम फैक्ट कहता है। फैक्ट यानी कि जो चीज़ रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन, और फिगर्स यानी कि जो चीज़ नंबर में क्वांटिटेटिव फॉर्म में। तो फैक्ट एंड फिगर दोनों का यूज़ करा जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। अब हमने बात करी डेटा के अंदर फैक्ट यानी कि कोई रिसर्च बेस्ड, यानी कि मार्क्स हमने निकाले और उस मार्क्स क्या है, वो मार्क्स क्या है फिगर के अंदर है तो वो फिगर में इन्वॉल्व हो जाएंगे। जब वो फिगर में इन्वॉल्व हो गया तो उसको हम एनालाइज करके एक रिजल्ट तैयार कर सकेंगे, क्योंकि हमें पर्पस क्या हमारा, रिजल्ट निकालना कि कितने बच्चों के कितने कितने मार्क्स आए।
100 स्टूडेंट्स में से कितने कितने मार्क्स आए, कितने बच्चों के कितने ज़्यादा आए और कितने कम आए और कितने एवरेज आए। तो तीनों को एनालाइज करना, ये हो गया एक तरीके से फैक्ट एंड फिगर को एनालाइज करना। तो ये एक स्पेसिफिक पर्पस है मार्क्स एनालाइज करना उस फैक्ट एंड फिगर को लेकर, और उसी को हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं, जिसका ये कलेक्शन इंक्लूड करता है। सो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड फिगर टू बी यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। डेटा क्या है, एक इंफॉर्मेशन बंच है, एक इंफॉर्मेशन सेट है जो फैक्ट एंड फिगर को यहाँ पे कलेक्ट करता है किसी भी स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम, एग्जाम्पल, एजेस, प्राइजेस ऑफ ए कमोडिटी, नेम्स, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, वेट, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल है डेटा के। डेटा किस तरीके से एनालाइज करें, जैसे किसी पॉपुलेशन में एज ग्रुप देख रहा है कि 60 से कम वाले कितने और 60 से ज़्यादा कितने वाले हैं। प्राइस देख रहे हैं कमोडिटी की पूरे पर्टिकुलर में। नेम देख रहे हैं, नेम का बंच है, किन के नाम अलग है, किन के नाम सेम है। फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट जैसे हमने देखा ये वाला, वेट, टेम्परेचर, या फिर अलग अलग चीज़ें और भी चीज़ें, कितनी जगह पर यहाँ पे पॉपुलेशन काउंट हुई, सर्वे काउंट हुआ, कितनी जगह पे लिटरेसी रेट अच्छी है, कितनी जगह पे लिटरेसी रेट लो है। तो ये सारा क्या है, एक पर्पस है। इस पर्पस के लिए फैक्ट एंड फिगर को कलेक्ट करना, इस पर्पस को पूरा करने के लिए फैक्ट एंड फिगर को इकट्ठा करना, उसको क्लासीफाई करना, जो भी पर्टिकुलर क्वांटिटी हो, दैट इज अ डेटा। तो एक बार वापस से हम कवर करते हैं डेटा का मीनिंग। डेटा कैन बी डिफाइंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ए पर्टिकुलर क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को ही हम डेटा कहते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना किसी स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए ही हम उसको क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। सो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड फिगर टू बी यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। किसी स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए फैक्ट एंड फिगर को रखना, या कोई ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो आप अचीव करना चाहते हो, फैक्ट एंड फिगर को कलेक्ट करना, यानी कि डेटा कलेक्ट करना। हमने एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़ी है, ये सारे इसके एग्जाम्पल है, और ये डेटा का हमने मीनिंग पढ़ा। तो बेसिकली हमने इस वीडियो में समझा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेटा, डेटा का मतलब क्या होता है। आगे आने वाली वीडियो में हम इसके सोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि डेटा कहाँ से आता है, इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि डेटा के कितने टाइप्स हैं, ये कैसे आता है, किस तरीके से डेटा एनालाइज होता है। उन सब वीडियो को गेट करेंगे आगे आने वाली वीडियो में हम इन सारी इंफॉर्मेशन को देखेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।